नंदन वन पहुंचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप से सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ी, ओंठ कांपते रहे, नाक गीली होती रही। ऐसा लगता रहा मानो अपने शरीर का कोई खोया अंग फिर मिल गया हो। उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो सो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रति अगाध प्रेम के प्रकटीकरण का प्रतीक था। अभिवादन आशीर्वाद का शिष्टाचार इतने से ही पूर्ण हो गया। गुरुदेव ने हमें संकेत दिया कि ऋषि सत्ता से पुनः मार्गदर्शन लिए जाने के विषय में। हृदय में रोमांच हो उठा। सतयुग के प्रायः सभी ऋषि सूक्ष्म शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए हैं जहां हमारा प्रथम साक्षात्कार हुआ। पहली यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर करके आए थे। अब दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट करने ले आए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिल गया। अब उनका संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को वे हल्के से प्रकाश पुंज की तरह दिखते थे, पर जब अपना सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन ऋषियों का सतयुग वाला शरीर भी यथावत दिखने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसी संसारी लोग कल्पना किया करते हैं वे लगभग वैसे ही थे। शिष्टाचार पाला गया। उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने अपना हाथ के स्पर्श जैसा सिर पर रखा और उतने भर से ही रोमांच हो उठा। आनंद और उल्लास की उमंगें फूटने लगी। बात काम की चली। हर एक ने परामारी में कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। फूटे हुए खंडरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति देखते हैं, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा क्षेत्र ऋषि क्षेत्र था। उस एकांत में तपश्चर्या की विद्या पूरी होती थी। उत्तर काशी में जैसा जमदाग्नि का गुरुकुल अरण्यक था, जहाँ तहाँ वैसे अनेक ऋषि आश्रम संव्याप्त थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपस्या करने में संलग्न रहते थे। देवताओं के स्थान वहाँ थे जहाँ अब आजकल हम लोग रहते हैं। हिमयुग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए वरन गतिविधियाँ बदली तो क्या पूरी तरह समाप्त ही हो गई, वरन चिन्ह भर शेष रह गए हैं। उत्तराखंड में जहाँ तहाँ देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे, पुजारियों का गुजारा तो होता चले, पर इस बात को न कोई पूछने वाला है न बताने वाला कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उनका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई है। लगभग यही बात उन 20 ऋषियों की ओर से कही गई जिनसे हमारी भेंट कराई गई। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबाई सी दिखी। लगा कि सभी व्यथित हैं, सभी का मन उदास और भारी है। पर हम क्या कहते हैं, इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे उसे उठाने की अपने सामर्थ्य भी तो नहीं है। उन सब का मन भारी देखकर अपना चित्र भी धबित हो उठा। सोचते रहें, भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यतीत होते हुए देखते हुए चुप्पी साध कर ऐसे वापस न लौट जाते। इस सभ्यता अपने ऊपर भी छा गई और आंखें डबडबाने लगी और प्रवाहित होने लगी। इतने सामर्थ ऋषि, इतने असहाय, इतने दुखी, उनकी यह वेदना हमें बिच्छू के डंक की तरह पीड़ा देने लगी। गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरों को देख रहे थे। साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। हे भगवान, कैसा विषम समय आया कि किसी ऋषि का कोई उत्तराधिकारी नहीं उपजा। सबका वंश नाश हो गया। ऋषि प्रवृत्तियों में से एक भी सजीव नहीं दिखती। करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं, लाखों की संख्या में संत हैं, पर उनमें से 10-20 भी जीवित रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरह गजब दिखाकर रख देते। पर अब क्या हो, कौन करे, किस बलबूते पर करे। दूसरे दिन लौटने पर हमारे मन में इस प्रकार के विचार दिन भर उठते रहे। जिस गुफा में निवास था दिन भर यही चिंतन चलता रहा, लेकिन गुरुदेव उन्हें पूरी तरह पढ़ रहे थे। मेरी कसक उन्हें भी दुख दे रही थी। उन्होंने कहा, फिर ऐसा करो, अब की बार उन सबसे मिलना फिर से चलते हैं। कहना आप लोग कहें तो उसका बीजारोपण मैं कर सकता हूँ। खाद पानी आप देंगे तो फसल उग पड़ेगी, अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। साथ में यह भी पूछना कि शुभारंभ किस प्रकार किया जाए, उसकी रूपरेखा बताएं। मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा। आप लोगों का अनुग्रह बरसेगा तो इस सूखे शमशान में हरितिमा उगेगी। गुरुदेव के आदेश पर तो मैं यह भी कह सकता था कि जलती आग में जल मरूंगा। जो होना होगा सो होता रहेगा। प्रतिज्ञा करने और उसे निभाने में प्राण के साक्षी देकर प्रण तो किया ही जा सकता है।
यह विचार मन में उठते रहे। गुरुदेव उन्हें पढ़ रहे थे। अब की बार मैंने देखा उनका चेहरा ब्रह्म कमल जैसा खिल गया। दोनों स्तब्ध थे और प्रसन्न भी। पीछे लौट चलने और उन सभी ऋषियों को से दोबारा मिलने का निश्चय हुआ जिनसे कि अभी अभी विगत रात्रि को मिलकर आए थे। दोबारा हम लोगों को वापस आए हुआ देखकर उनमें से प्रत्येक बारी बारी से प्रसन्न होता गया और आश्चर्यान्वित भी। मैं तो हाथ जोड़ सिर नवाए मंत्रमुग्ध ही खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी कामना, इच्छा और उमंग उन्हें परोक्षतः परावाणी में कहा सुनाई और कहा, यह निर्जीव नहीं है, जो कहता उसे करेगा भी। आप यह बताइए कि उसका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस तरह होगा। खाद पानी आप लोग लगाते रहेंगे तो उसका उदय हुआ कदम खाली नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने गायत्री पुरस्चन की पूर्ति पर मथुरा में होने वाले सहस्त्र कुंडी पुनौती यज्ञ में इसे छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया और कहा, यह बंदर तो है पर हनुमान है, यह रीछ तो है पर जामवंत है, यह गिद्ध तो है पर जटायु है। आप इसे निर्देश दीजिए और आशा कीजिए कि जो टूटा होगा वह फिर से विनिर्मित होगा और अंकुर वृक्ष बनेगा। हम लोग निराश क्यों हों, इससे आशा क्यों न बांधें, जबकि यह गत 3 जन्मों में दिए गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निभाता रहा है। चर्चा एक से चल रही थी पर निमंत्रण पहुँचते एक क्षण लगा और वे सभी एक एक करके एकत्र हो गए। निराशा गई, आशा बढ़ी और आगे का कार्यक्रम बना कि जो हम सब करते रहे हैं उसका बीज एक खेत में बोया जाए और पौधशाला में पौधा तैयार किया जाए। उसके पौध सर्वत्र लगेंगे और उद्यान लहलहाने लगेंगे। यह शांति कुंज बनाने की योजना थी जो हमें मथुरा के निर्धारित निवास के बाद पूरी करनी थी। गायत्री नगर बसने और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान का ढांचा खड़ा किया जाने की योजना भी विस्तार से समझाएगी। हमने ध्यान से उसका एक एक अक्षर हृदय पटल पर लिख लिया और निश्चय किया कि 24 लक्ष्य का प्रश्चन पूरा होते इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और चलेगी। निश्चय ही अवश्य ही जिसे गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त हो वह सफल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता।